साथियों, आज वर्चुअल रैली है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तरफ से और आज के अतिथिगण हैं हमारे बीच में भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामधनी बिंद जी, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के माननीय कमलेश चंद्र चौहान जी, भारतीय वंचित समाज पार्टी के माननीय रामकरण कश्यप जी, साथ में हैं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बामन मेश्राम जी और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब और साथ में है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो भागीदारी ओवैसी साहब मोर्चा के और साथ में संयोजक भी हैं। आज इस रैली में आप सभी लोग उपस्थित हैं, आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, मैं पहले वक्ता के रूप में भारतीय मानव समाज पार्टी के माननीय रामधनी बिंद जी को बुलाना चाहता हूं कि आएं और अपनी बातें रखें। माननीय रामधनी बिंद जी। आज भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की प्रथम रैली में उपस्थित हुआ हूं। मैं केवट रामधनी बिंद, भारतीय मानव समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, अभी मैं कुछ अपना संक्षेप में परिचय देना चाहता हूं। इससे पहले मैं हिस्सेदारी मोर्चा बनाकर भारतीय जनता पार्टी से मैंने गठबंधन किया था और मेरे साथ में 7-8 पार्टियां थी और उस 7-8 पार्टियों के अंदर मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी हमसे गठबंधन की है और हिस्सेदारी देगी, लेकिन जो जो चुनाव आता गया भारतीय जनता पार्टी का जो रंग है गिरगिट बदलना, और गिरगिटरों तो जैसे जैसे गिरगिट रंग बदलते हैं वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना रंग बदलना दिखाना शुरू कर दिए। कहते हैं नेताजी आप विलय कर दीजिए, बिंद और केवट जो समाज होता है वह दारू पे बिकता है और हम पैसे से खरीदते हैं, शराब पे खरीद लेते हैं, मुर्गा दारू पे बिंद समाज को हम खरीदते हैं। आप नेता हैं, आप समर्थन कर दीजिएगा, आपको हम MLC बना देंगे, आयोग में दे देंगे, कुछ व्यवस्था दे देंगे, आप रहिए, समाज की बातें छोड़िए। लेकिन साथियों, मैं हिस्सेदारी मोर्चा इसलिए बनाया था, मैं अपने समाज के साथ में केवट बिंद निषाद कश्यप के समाज में गद्दारी साथियों मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के मैंने कहा था, जब मैंने हिस्सेदारी मोर्चा साथियों मैंने निर्माण किया था, मैं अपने गाँव में जन चौपालों में कहता था लोगों से, यह हिस्सेदारी मोर्चा मैं हिस्सा लेने के लिए बनाया हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने हिस्सा मुझे नहीं दिया अपने समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साथियों मैं मोर्चा खोलने के लिए तैयार रहूंगा साथियों। और मैंने वही किया, अपने समाज की बात मानी। मैंने धन दौलत पैसा और तमाम MLC जैसे पदों को लात मार के अपने समाज के लिए आज मैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में सम्मिलित हुआ हूं। और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में साथियों जो आज़ादी के 74 साल में साथियों किसी ने नहीं किया, जैसे हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी और माननीय कांसी राम जी के सपनों को पूरा करने के लिए हमारे जैसे 3 शक्तियां होती हैं और वो 3 शक्ति आप लोग के सामने है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, बामन मेश्राम साहब जी, माननीय ओवैसी साहब जी। साथियों, ये 3 शक्ति के आने से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनने से उत्तर प्रदेश के राजनीति में साथियों एक नया सैलाब आ गया है। किसी को समझ में यह नहीं आ रहा है कि सरकार किसके बनने वाली है। अभी मैं जो ही मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंने विरोध करना शुरू किया और यह सुनने में आ रहा है कि फिर किसी वो बिंद नेता को बुलाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, कठपुतली दिखाएंगे कि हमने यह बिंद नेता को 1 सीट दी है, 2 सीट दी है। लेकिन ये मेरे बिंद निषाद केवट समाज में खास करके अपने समाज को यह आह्वान करना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे करते हैं उनके चंगुल में फंसने का काम न करते। और यह भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राम राज्य हैं, लेकिन साथियों मैं केवट हूं जिसके पूर्वजों ने भगवान राम को पार करने का काम किया है। उस पूर्वज के केवट के वंशज को यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धोखा दिया है। तो आने वाले समय में जिस तरह गंगा जी में साथियों हमारे समाज के लोगों ने 14, 17, 19 को भारतीय जनता पार्टी को साथियों सरकार में पहुंचाने का काम किया है, लेकिन यह केवट का बेटा रामधनी बिंद
2022 के चुनाव में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ में ओवैसी साहब के साथ में मानव मेश्राम के साथ में बाबू सिंह कुशवाहा के साथ में कमलेश चौहान के जी साथ में और रामकरण कश्यप जो हमारे भाई जी हैं उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को साथी जो पानी में होता है ना, बाढ़ में भौरा आता है, उसी भौरा में भारतीय जनता पार्टी को डूबने का काम यह केवट रामधनी बिन साथियों करने वाला है। साथियों में अपनी ही इतनी वाणी को समाप्त करता हूं। आने वाले समय में फिर आप लोग के बीच में वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, जनचौपाल के माध्यम से आप लोग के बीच को संबोधित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमलेश चौहान जी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आएं और अपनी बातें रखें। माननीय कमलेश चौहान जी। आज मैं उन सारे श्रोताओं को सादर प्रणाम करता हूं जो इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अपने अपने घरों में बैठ कर के सुनने का काम कर रहे हैं। इस भागीदारी मोर्चा के संयोजक, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, इस मोर्चा में मोर्चा के स्तंभ आदरणीय ओवैसी साहब जी, आदरणीय बावन मेश्राम साहब जी, राम केवट बिंद जी, वंचित समाज पार्टी के रामकरण कश्यप साहब और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी मिलकर के जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है, निश्चित यह मोर्चा उत्तर प्रदेश में विकल्प बन गया है। और जितने लोग इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित हैं, इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से सारे लोग भयभीत हैं। उसी भय का कारण आप साफ देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरों पे दिखाई दे रहा है। ये इतने भयभीत है भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कि गांव में जाकर के लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। यह जब से यह परिवर्तन मोर्चा बना है, तब से सारे लोग, सारे नेताओं की नींद हराम हो गई है कि ये जो मोर्चा बना है यह उत्तर प्रदेश में मोर्चा नहीं, विकल्प बना है। अब तक जो लड़ाई दो जगहों पे स्थापित थी, अब वह लड़ाई सीधे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के सामने आ गई है और प्रदेश और देश की जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। प्रदेश की जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ है और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनाने जा रही है। इस बार उत्तर प्रदेश में यह मोर्चा सबसे मजबूत मोर्चा है। मोर्चा के पास जो एजेंडा है वो सबसे मजबूत है और मोर्चा के पास जो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं 80% नहीं बल्कि 90% वोट इस मोर्चा के साथ है। तो हम लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस बार इस उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी। अब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी तो इस प्रदेश की जनता की सरकार होगी और जनता के लिए काम करेगी। हम सारे लोगों ने मिलकर के वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, सपा बसपा को वोट दिया। इन तीनों लोगों ने मिलकर के पूरे प्रदेश को मजबूती से 30 साल से लगातार लूटने का काम किए, प्रदेश की संपत्तियों को लूटने का काम किए। जो पिछड़े दलित माइनॉरिटी हैं, इनके अधिकारों को दबाने का काम किया। इसलिए बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में यह भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया। और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का एक नारा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह नारा देश प्रदेश के में परिवर्तन लाएगा। इसलिए इस मोर्चे का नाम भागीदारी परिवर्तन रखा गया है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब से आया है एक नई बहस शुरू हो गई है। सारे लोग एक बहस शुरू करना, चर्चा शुरू कर दिए। गांव में लोग चर्चा कर रहे हैं कि यह भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ही
उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकल्प बना है और उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनने जा रही है सन 2022 में। इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं है। तो हम सारे अपने लोगों से, सारे प्रदेश की जनता से, आवाम से हम निवेदन करेंगे इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ दे करके, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का सहयोग करके, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवार को वोट दे करके भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनाए। तो यह सरकार आपकी सरकार होगी। इस प्रदेश और देश में जो कमजोर लोग हैं, पिछड़ा दलित माइनॉरिटी के लोग हैं, इनकी सरकार होगी। तो हम इसी आग्रह के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद, सादर प्रणाम। साथियों, अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में हैं भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामकरण कश्यप जी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आए, अपनी बातें रखें। माननीय रामकरण कश्यप जी। आज वर्चुअल रैली के माध्यम से जो भी लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, सभी को सादर जय भीम। आज वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं रामकरण कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वंचित समाज पार्टी, आपसे बात कर रहा हूं। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी, यह हमारे सीनियर लीडर जो हमारे साथ में हैं, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, और भारत के बड़े नेता जिनके नाम से लोगों की नींद उड़ जाती है, माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMIM, और भारत के बड़े नेता बामन विश्राम साहब, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामधनी बिंद जी, कमलेश चौहान जी। मैं रामकरण कश्यप ये वेदना के साथ कहना चाहता हूं, जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में, 350 तहसीलों में, मैं कहना चाहता हूं कि ये पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाने की जरूरत हम लोगों को इसलिए पड़ी कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद, जब से ये देश आजाद हुआ, गोविंद वल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आज तक दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित और माइनॉरिटीज के लोगों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। इस उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के लोगों की बेस, ज्यादातर मैं कहूं तो मुस्लिम समाज की लोगों की दुर्दशा हुई, और उनकी आवाज बन करके अगर कोई हिंदुस्तान में निकला तो माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब जब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में आए तो उत्तर प्रदेश में सभी लोगों की नींद हराम हो गई। वो व्याकुल हो गए कि कुछ होने वाला है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये पूरा उत्तर प्रदेश समझ रहा है। मैं जिस विधानसभा में जाता हूं वहां पर एक ही आवाज आती है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा एक बहुत बड़ी ताकत है। क्यों ना ताकत हो। मैं कश्यप समाज में पैदा हुआ, लोगों ने मुझे मारा, मेरे बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, रेप किया, हिंसाएं की, मेरी जमीनें लूटी गई। 2007 में जब गवर्नमेंट थी BSP की, तो श्रेणी 3 की जमीनों को बेदखल कर दिया गया। वो तालाब, नहरें, नदियां, पोखर वो वंचित कर दिया गया कश्यप समाज के लोग। भारतीय जनता पार्टी, हमारे एक नेता और हैं, भारतीय जनता पार्टी में मछुआरों और कश्यप समाज की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उनको मैं जड़ से खारिज करता हूं इस वर्चुअल रैली के माध्यम से कि आपने कहा मैं इन मछुआरों को, हिंदुस्तान में मछुआरों की आबादी 15% है, जिसमें कश्यप, निषाद, गोड़िया, मल्ला, धीमर, रैकवार, माझी, मंझवार, तोराव, सहनी, बिंद, कोल, भील, बातम, ये सारी जातियां हैं। इन जातियों के साथ क्या किया आपने? आपने कहा हम आरक्षण देंगे। संवैधानिक व्यवस्था को देखते हुए 10-15% लोगों को 2 दिन के अंदर आरक्षण मिला, और हम लोगों को, मछुआरों को 5 साल, बल्कि 10 साल, 5 साल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, 10 साल भारत में मोदी सरकार। लेकिन आप लोगों ने गुमराह किया, धोखा दिया, छल किया, और आज तक आरक्षण नहीं मिला। तो मेरे समाज के, मछुआरा समाज के लोगों,
वंचित समाज के लोगों, शोषित समाज के लोगों, माइनॉरिटी समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, मेरा इंकलाब है, मेरी ये आवाज सुनो और इस भारतीय जनता पार्टी को इसको नस्तनाबूद करो वोट की ताकत से। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आपको वोट की ताकत दी थी। ये मेरे गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों, जब तुमको मैं वोट की ताकत देता हूं, इस वोट की ताकत से सत्ता को जिससे चाहना उसे उतार देना और जिस राजा को चाहना स्थापित करना, इस ताकत का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। और अपने वोट को भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के किसी भी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट जिस विधानसभा में है, पूरी जान लगाकर तन और मन और धन से हम उसे जिताएंगे और सत्ता में पहुंचाएंगे। साथियों, मैं समाजवादी पार्टी की भी बात करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी ने जो बीज हमारे समाज में बोया, जो नफरत की आंधी चलाई, आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी किसी भी मछुआरे को टिकट भी नहीं। और साथ में जब फूलन का जिक्र आता है, फूलन की जब हत्या हुई तो समाजवादी पार्टी ने कोई सीबीआई की मांग नहीं की और हम लोगों को दबाया गया। और हमारे जो श्रेणी 3 की जमीनों को जो संरक्षण के लिए कहा गया था कि आप इन जमीनों को बहाल करिए, तो आपने बहाल भी नहीं किया। तो मैं उनको जड़ से खारिज करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि अब मेरे साथ में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, मेरे साथ में माननीय मामन मेश्राम साहब हैं और हिंदुस्तान के बड़े नेता इस समय माननीय ओवैसी साहब हैं। अब किसी की जरूरत नहीं है। ये वंचित समाज भारी तादाद में है और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। इसी के साथ सभी लोगों को मेरा सादर जय भीम। और आगे जब चुनाव आएगा तो आप लोग मतदान करके अपनी ताकत हमें दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे बीच में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय असुद्दीन ओवैसी साहब हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आएं और अपनी बातें रखें। माननीय ओवैसी साहब। मोहतरम जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, जो जन अधिकार पार्टी के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं। मोहतरम जनाब वामन मेश्राम साहब, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। जनाब रामधनी बिन साहब, जो भारतीय मानव समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। मोहतरम जनाब रामकरण कश्यप साहब, जो वंचित समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। मोहतरम जनाब कमलेश चौहान साहब, जो जनता क्रांति पार्टी के अध्यक्ष हैं। और आज वर्चुअल रैली से तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार। और जैसा कि आपने अभी सुना कि हम तमाम ने मिलकर हमने ये फैसला किया कि हम जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को हमारे इस मोर्चे का कन्वीनर बनाएंगे, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। और हमने ये भी तय किया कि अगर आप तमाम लोगों का आशीर्वाद, आपकी दुआएं, आपका साथ रहेगा तो यकीनन उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की सियासत में जो वंचित समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनकी नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए एक विकल्प के तौर पर जो तमाम दीगर पार्टियों से मुख्तलिफ है, हमने एक विकल्प के तौर पर ये एक परिवर्तन मोर्चा बनाया है, जिसमें ये फैसला लिया गया कि अगर आप हमारा साथ देंगे, सत्ता देंगे, तो बाबू सिंह कुशवाहा साहब इस परिवर्तन मोर्चा के पहले मुख्यमंत्री रहेंगे 2.5 साल के लिए। और उसके बाद एक दलित समाज से किसी शख्स को ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की दी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी फैसला लिया गया कि 5 साल में 3 डिप्टी सीएम होंगे जिनका ताल्लुक मुस्लिम माइनॉरिटी से होगा, और दीगर पिछड़े समाज के लोग उनको भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो आप ये खुद महसूस कर लीजिए कि ये जो बातें आपके सामने कही जा रही हैं, ना समाजवादी पार्टी, ना बीजेपी, ना बीएसपी, ना कांग्रेस इस तरह के प्लान और एक्शन और कमज़ोर लोगों को उनका जायज़ मुकाम दिलाना, ये हमारा बुनियादी मकसद है। मेरी आपसे अपील है कि आप तमाम लोग
उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा के चुनाव में बेखौफ होकर और पूरे एतमाद के साथ आप अपना एक एक वोट इस परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवारों के कैंडिडेट्स के हक में इस्तेमाल करें और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई तारीख आपको और हमको लिखना है। आज लोगों को बहकाने के लिए मीडिया के जरिए यह पैगाम दिया जा रहा है कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट है। मैं शुरू से कह रहा था कि जब कैंडिडेट्स का नाम का ऐलान होगा तभी इलेक्शन शुरू होगा, और हमारी बात आज सच साबित हुई है। समाजवादी पार्टी आरएलडी का अलायंस क्या सेकुलरिज्म के ऊपर बनाया गया? हरगिज नहीं बनाया गया है। हसनपुर से ये अलायंस का कैंडिडेट, उसका ताल्लुक आरएसएस से है। प्रतापगढ़ से जिसको उम्मीदवार या कैंडिडेट बनाया गया, क्या वो जो डीवाईएसपी की हत्या की गई, क्या उसमें उसका रोल नहीं था? क्या समाजवादी पार्टी में एक ऐसा शख्स नहीं है जिसने हिंदू वाहिनी जैसी एक तंजीम के साथ रहते हुए अपने एक भाषण में कहा था कि कब्रिस्तान से महिलाओं की लाशों को लिया निकालकर उनकी अस्मत रेजी की जाएगी? आज वो समाजवादी पार्टी में है। मुजफ्फरनगर जिले में इनके पास हिम्मत नहीं है कि किसी एक मुस्लिम माइनॉरिटी को टिकट दिया जाए। मैं मुस्लिम माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लोगों से ये दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि यकीनन आप उन पार्टी में है, मगर आपकी बेबसी, आपकी तकलीफ, आपके रोते हुए वीडियो देखकर हमको बड़ी तकलीफ होती है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आइए इस परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए। आप टिकट के लिए इन लोगों के घर पर जाकर, इनके ऑफिस पर जाकर आप भीख मांग रहे हैं। आप आइए इस परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए, जहां पर हम टिकट दे रहे हैं। पूरे कमजोर तबकात के लोग, पूरे मजलूम मिलकर ये तय करे हैं कि अब नाइंसाफी नहीं होगी। सही मानों में सामाजिक न्याय की लड़ाई, सही मानों में सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की लड़ाई, सही मानों में जो बाबा साहेब अम्बेडकर का ख्वाब था कि जब उन्होंने संविधान में कहा था कि लिबर्टी यानी आजादी, जस्टिस यानी इंसाफ, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारगी, ये चीजों को हमको इस्तेमाल करना है। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर आप भाईचारगी को कामयाब करना चाहते हैं, अगर आप इंसाफ को कामयाब करना चाहते हैं, अगर आप आजादी की लड़ाई में जो हम सबको मिलना है, तो आपसे अपील कर रहा हूं कि बाबू सिंह कुशवाहा के हाथ को मजबूत करिए। जन अधिकार पार्टी इसका हिस्सा है। आप और हम मिलकर अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे, ताकि बाबू सिंह कुशवाहा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, आप सोचिए कि क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सिर्फ समाजवादी पार्टी के एक परिवार का शख्स होगा, या फिर मैं उत्तर प्रदेश के हमारे पिछड़े समाज के हमारे भाइयों से और बहनों से कहना चाहूंगा कि हिंदुत्व के नाम पर आपको वोट लिया गया, मगर आपको क्या मिला? आपको ठाकुरवाद मिला। मैं अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आपको समाजवादी और सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लिया गया, मगर आपको क्या मिला? आपने 2012 से समाजवादी को सत्ता दी, मगर आपको समाजवाद के नाम पर सिर्फ एक परिवार का राज मिला। मैं हमारे दलित भाइयों से पूछना चाह रहा हूं, आपको अपनी खामोशी तोड़ना पड़ेगा। आप कल तक देख रहे थे कि क्या हमारे पास कोई विकल्प है आपके पास, वामन मिश्राम के रूप में है। आइए इनका साथ दीजिए। कश्यप समाज के मैं भाइयों और बहनों से अपील करूंगा कि आप हमारे कमलेश हमारे रामकरण साहब का आप साथ दीजिए। आपने उनकी जबान से सुना कि कैसी तकलीफ का उन्होंने इज़हार किया। हम रामधनी बिंड साहब की बात को सुने कि कैसे उस समाज को किस तरह से बीजेपी किस नजरिए से देखती है। ये हमारी डिग्निटी की लड़ाई है, ये हमारी इज्जत की लड़ाई है। आप सबको मिलकर इसमें हम साथ दीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश को हम नई राह पर लेकर जाएं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां पर अगर हम देखेंगे कि गरीब ऑक्सीजन नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, तो गंगा के पानी के ऊपर लाशें बह रही थी।
आज आप देख रहे हैं कि जो ग्रेजुएट नौजवान है, जिसके पास टेक्निकल डिग्री है, जिसके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, 50% से ज्यादा ये लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा गरीबी अगर भारत में किसी प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश तीसरा बड़ा स्टेट है, झारखंड बिहार के बाद। ये कौन सी डबल इंजन की सरकार है? योगी और मोदी ने मिलकर उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। ये समाजवादी पार्टी के लोग बोलेंगे भाजपा को रोकना है, वोट दो। बीजेपी के लोग बोलेंगे मुगलों को हराना है, वोट दो। हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के लोग आपसे कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को कामयाब करना है, उत्तर प्रदेश के सामाजिक न्याय को कामयाब करना है, उत्तर प्रदेश के भाईचारगी को बहाल करना है, उत्तर प्रदेश के तमाम कमजोर तबकात को ताकत दिलाना है। इसलिए आप इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हक में अपना वोट देकर उत्तर प्रदेश में एक नई तारीख और इनकलाब को बर्पा करिए। बाबू सिंह कुशवाहा साहब की लीडरशिप में जो काम किया जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आएं और अपनी बातें रखें। माननीय वामन मेश्राम जी। साथियों, आज भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के द्वारा ये वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वर्चुअल कार्यक्रमों का आयोजन ये अब आचार संहिता का भाग और हिस्सा हो गया है। इस वजह से ये वर्चुअल कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के तमाम जो मतदाता है उनको संबोधित करने के लिए इस तरह का ये कार्यक्रम हम लोग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में सहभागी जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के कमलेश चौहान जी है, रामकरण कश्यप जी है और रामधनी बिंद जी है। उनकी भी पार्टियां है। जब हम लोगों ने 22 तारीख को भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की घोषणा की तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल में एक बहुत बड़े पैमाने पर सरगर्मी उत्पन्न हुई है। एक नया करंट, एक नया राजनीतिक करंट जो है राजनीति में आया है, ऐसा मैं मानता हूं। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया, इसे हम लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त 1947 के बाद और उसके आसपास देश के इतिहास में कुछ बातें ऐसी घटित हो रही थी जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा इस बात का आग्रह किया गया कि अंग्रेज जब भारत छोड़कर जाए तो केवल छोड़कर जाने का काम ना करे, उनके निगरानी और नियंत्रण में, मार्गदर्शन में भारतीय लोगों का चुनाव हो और चुनी हुई संविधान सभा हो और वो चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाए। इस बात का आग्रह बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किया गया
और उस आग्रह को स्वीकार किया गया और एक संविधान लिखा गया जो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया, अगर उस पर अमल किया गया होता तो भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया होता। अगर हम लोग भारत के संविधान की जो मौलिक विचारधारा है, उसके जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, और साधारण से साधारण आदमी को इस देश में राजा बनने का जो अधिकार बहाल किया गया है, अगर लेटर एंड स्पिरिट शब्द संविधान के और उसकी भावना के अनुरूप यदि परिवर्तन लाया गया होता या अमल किया गया होता तो निश्चित रूप से आज हम लोगों को भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाने की जरूरत नहीं होती। क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद 1952 को पहला लोकसभा का चुनाव हुआ। इस लोकसभा के चुनाव में जो उस समय की कांग्रेस पार्टी थी, उस समय के बहुत बड़े नेता थे, जवाहरलाल जी नेता थे, वो प्रधानमंत्री भी थे, वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे कांग्रेस के। उन्होंने 60% सीटें, जो भारत की समाज व्यवस्था का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जिसे वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहा जाता है, उन लोगों को 60% टिकटें बहाल की गई और 47% सीटें चुनवाकर लाई गई। 22.5% एससी और एसटी के लोगों को उन्होंने बाद में चुनाव के बाद मिलाकर उन्होंने भारतीय समाज व्यवस्था में जो सबसे ऊपर के हिस्से में काम करने वाले लोग हैं, उनका हजारों साल से वर्चस्व है, उन लोगों के नियंत्रण में भारत के पहले संसद का नियंत्रण हुआ। और उसके बाद आज हम देखते हैं वो परिस्थिति हैरान करने वाली है। वो परिस्थिति क्या है? हम देखते हैं कि लोकतंत्र जो 4 पिलर पर खड़ा है, जिसमें विधायी का, जहां कानून बनाने का अधिकार है, वहां 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां, आज चुनाव आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड नेशनल लेवल की पार्टियां, विप्र, जिसको विप्र समाज कहा जाता है, जिसको ब्राह्मण समाज कहा जाता है, उनके नियंत्रण में है, जिनकी संख्या इस देश में 3.5% है। और 3.5% लोगों के 5 नेशनल लेवल की पार्टियां है, उन लोगों का विधायिका पर नियंत्रण है। विधायिका पर नियंत्रण का मतलब होता है कानून बनाने वाली सारी संस्थाओं पर नियंत्रण, तो उन्होंने अपने हिसाब के कानून बनाए। दूसरा है कार्यपालिका, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को चलाते हैं। इसमें मंडल कमीशन के बाद हम कह सकते हैं कि 5.4% ओबीसी के लोग आ गए हैं। मगर रोहिणी कमीशन जो नरेंद्र मोदी ने बनाया है, उसका जो अंतरिम रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि जो एमबीसी वर्ग के लोग हैं, उनका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 0% है। हैरान करने वाली बात है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उन लोगों का 0% है। ये जो 5.4% ओबीसी के लोग आज दिखाई दे रहे हैं, वो भी मंडल कमीशन लागू होने के बाद का डेवलपमेंट है। तो इस तरह से कार्यपालिका पर भी उन्हीं लोगों का नियंत्रण है। ये संविधान में जो लिखा हुआ है उसके विपरीत बात है। तीसरा पिलर है जुडिशियरी, जिनको
भारत के संविधान का इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार है, इतना मौलिक अधिकार है, और इंटरप्रिटेशन के आधार पर वो कानून और संविधान लिखने का काम तक कर सकते हैं, इतना बड़ा अधिकार उनके पास है। और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाई नहीं देता, पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिखाई नहीं देता। ये आंकड़े सरकार के हैं जिसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और चौथा पिलर है वो है मीडिया। मीडिया 4 प्रकार का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है और होकल मीडिया। जैसे मैं बोल रहा हूं, भाषा का उपयोग कर रहा हूं, जो भाषा मुझे आती है उसका उपयोग कर रहा हूं। हमारे बहुत सारे लोग हैं, हम जिस समाज को बिलोंग करते हैं, उनको बहुत सारी शुद्ध भाषा भी बोलना नहीं आता है। ये हमारी दिक्कत है। अगर हम भोजपुरी एरिया में या अवधी के एरिया में जाए तो उनको अगर शुद्ध हिंदी में बोलने के लिए कहा जाए तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसका मतलब है कि होकल मीडिया में भी हमारे लोगों की कोई आवाज नहीं है। जो मीडिया 4 प्रकार का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब ये सोशल मीडिया आया है, तब से कोई हमारे लोगों की बात हो रही है। उसके बाद में जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में हमारी कोई खबरें आती नहीं है। और ट्रेडिशनल मीडिया में आप लोग जानते हैं, मुरारी बापू है, आसाराम बापू है, तो ये बहुत सारे बापू लोग हैं। वहां तो 100% कब्जा है, वहां तो घुसने की भी दरवाजा भी हम लोगों के लिए नहीं है, 100% उधर है। और चौथा मीडिया है होकल मीडिया, जिसके आधार पर हम माइक पर बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के 4 पिलर हैं। ये जो लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, ये चारों पिलर पर विप्रजनों का कब्जा है। उत्तर प्रदेश की भाषा बोल रहा हूं, विप्रजन, क्योंकि ये तुलसीदास ने विप्र शब्द का इस्तेमाल किया ना, तो वो उत्तर प्रदेश के लोगों को मालूम है विप्रजन क्या होते हैं। हाँ, ब्राह्मण होते हैं, मगर उन्होंने ब्राह्मण शब्द के बजाय विप्र शब्द का, पूजिए विप्र गुणहीन, ऐसा पूजिए विप्र गुण ज्ञान शील ही नान, पूजिए शूद्र गुण ज्ञान शील प्रवीण, ऐसा उन्होंने रामचरितमानस में लिखा हुआ है। ये लिखी बात है, हमारी लिखी हुई नहीं है, उनकी लिखी हुई है। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चौथा जो पिलर है, ये चौथे पिलर में ये चारों के चारों पिलर लोकतंत्र के उनका कब्जा है। अगर ये सोशल मीडिया नहीं आता तो फिर तो हम वामन मेश्राम नाम का कोई आदमी इस धरती पर पैदा हुआ शायद ये भी पता नहीं चलता, और ओवैसी साहब है ये भी पता नहीं चलता, या बाबू सिंह कुशवाहा जी है, इनका भी कोई पता नहीं चलता। ये तो सोशल मीडिया का चमत्कार है, जिसकी वजह से हम लोग ये कह पा रहे हैं कि बाबू सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, ऐसा हम कह रहे हैं। और जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमारी 22 तारीख को, तो अभी हमारा कितना 6 लाख 6.5 लाख हो गया, 6-7 6.5 लाख लोगों तक गया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आवाज है। वही साहब हमारे केवल आपके अलग, बाबू सिंह जी के अलग, हमारे इस पर 6.5 लाख लोगों तक आवाज पहुंची। तो इसका मतलब है कि अभी हमारी आवाज जो है बिल्कुल भी लोगों तक नहीं पहुंच रही है, ऐसा नहीं है। अभी बहुत बड़े पैमाने पर, और 20,000 से ज्यादा शेयर है। अब 20,000 से शेयर का मतलब है 2 करोड़ से ज्यादा। 20,000 शेयर का मतलब है 2 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों तक हमारी आवाज पहुंच गई है, ऐसा उसका अर्थ होता है। मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये कब्जा आजादी का आंदोलन में जो लोग शहीद हुए, क्या इसलिए हुए कि इन्हीं लोगों का कब्जा हो जाए? इसके लिए तो नहीं हुए, मगर ऐसा हुआ, कब्जा हुआ।
इस कब्जे को बदलने के लिए ही ये परिवर्तन, ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हमने बनाया। ये जो नियंत्रण है, ये बदलने के लिए ही हम लोगों को ये परिवर्तन मोर्चा बनाना पड़ा। ये बताने के लिए ही मैं ये बैकग्राउंड आप लोगों को बता रहा था, अन्यथा ये बैकग्राउंड बताने की कोई जरूरत नहीं थी। ये बैकग्राउंड इसलिए बताया कि हम लोगों को ये परिवर्तन मोर्चा इसीलिए बनाना पड़ा। और केवल भागीदारी मिलने से परिवर्तन होने वाला नहीं है। भागीदारी मिलने से परिवर्तन नहीं होगा, सत्ता पर नियंत्रण करने से परिवर्तन होता है, भागीदारी से परिवर्तन नहीं होता है। मैं बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप लोग भागीदारी से संतुष्ट हो जाते हो, भागीदारी से परिवर्तन नहीं होगा, नियंत्रण से, सत्ता पर नियंत्रण से परिवर्तन होगा। तो ये करने के लिए हमने अलग से ये गठबंधन बनाया। इस गठबंधन को आप लोग समर्थन देंगे, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। हाँ, वो 2 मिनट है सर। 5-7 मिनट जी, क्या कह रहे हो? हाँ, अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के संयोजक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, आए अपनी बातें रखें। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी। साथियों, मेरे साथियों ने सारी बातें आप लोगों के बीच में कह दी हैं। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय ओवैसी साहब, मेश्राम साहब, रामकरण कश्यप साहब, केवट रामधनी बिन जी, कमलेश चौहान साहब। साथियों, जो बातें हमारे साथियों ने कही हैं, उन्हीं बातों से अपने को जोड़ते हुए कुछ 4-5 मिनट में मैं भी अपनी बातें कहना चाहता हूं। मोर्चे के बारे में कि मोर्चा बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, उसका जो मूल उद्देश्य है वो सबसे पहले ओवैसी साहब ने और जो हमारे साथियों ने कि अगर हमें इस देश में अपना हिस्सा लेना है, हक लेना है, तो हमें सत्ता पर पहुंचना पड़ेगा। जिन लोगों की सत्ता में भागीदारी नहीं होती, पहुंच नहीं होती, उन लोगों को कभी भी हक हिस्सा नहीं मिलता। इस देश में, हमारा देश जातियों का देश है, हम नहीं मानते हैं जातिवाद को, लेकिन जातिवाद हमारे देश की ये सच्चाई भी है। हमने ये देखा है कि इस देश में जिन जातियों को राजनीति में हक हिस्सा नहीं मिला, वो जातियां धीरे धीरे गुलाम और लाचार होकर के रह गई। इसलिए हमारी ये ज़रूरत है कि जो हमारा हक हिस्से में काम करे, जो हमारी चाहत को पूरा करने की दिशा में काम करे, जिसके मन में ये धारणा हो कि हमें वीकर सेक्शन के लिए काम करना है, पिछड़े के लिए काम करना है, दलित के लिए काम करना है, अक़लियत के लिए काम करना है, किसान के लिए काम करना है, मजदूर के लिए काम करना है। जिसके मन में ये चाहत हो कि जिसका हिस्सा जितना बनता है उसे हम दें, ऐसे लोगों को जब तक हम सत्ता में नहीं भेजेंगे, तब तक हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का विकास नहीं होगा। मैं तो अपने साथियों से अक्सर यही बात कहता हूँ कि ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी की है। अगर हमें चाहते हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो इज्जत सम्मान से इस देश में जिए, उन्हें भी सरकारी नौकरियों में जाने का मौका मिले, जो उनका इस देश में हिस्सा बनता है वो मिले, तो हमें अपने वोट का सही प्रयोग करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है,
और वोट के बारे में कहा भी है उन्होंने कि वोट ये वो तलवार है कि इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो दुश्मन का गला काट देंगे और अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो अपना गला काटेंगे। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के नेता थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जब वो किसान भाइयों के बीच में जाते थे तो अक्सर एक बात कहते थे कि ए मेरे किसान भाइयों, आपकी एक आंख खेत में हो तो आपकी दूसरी आंख विधानसभा और लोकसभा में हो, क्योंकि आपके हित का कानून विधानसभा और लोकसभा में बनता है। किसान को खाद सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी, इसका फैसला और कहीं नहीं होता। चाहे लेटे लेटे जाइए, चाहे खड़े खड़े जाइए, उसका फैसला वो लोग करते हैं जिसको आप आने वाले चुनाव में वोट दे करके लखनऊ की विधानसभा में भेजेंगे और जब लोकसभा का चुनाव होगा दिल्ली की लोकसभा में भेजेंगे। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि जिन लोगों ने, हम लोगों ने मिल करके ये भागीदारी मोर्चा बनाया है, सबकी चाहत को समझ करके बनाया है। वैसे भी लोग कहते हैं, कुरान में भी है कि मजलूम मजलूम मिल करके जालिम का मुकाबला करते हैं, और हम जितने लोग हैं मजलूम लोग हैं और ये मजलूमों का संगठन है। और ये मजलूमों का संगठन इस समय इतना मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में खड़ा है कि और कोई ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। अगर आपने अपना वोट का सही प्रयोग किया, आने वाले 10 तारीख में या उसके बाद 7 चरणों में आपने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को अपना वोट और सपोर्ट दे करके उनके निशान की सामने वाली बटन को दबा करके विजयी बनाया, तो निश्चित तौर पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार होगी और हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साथ में